आज भारतीय जनता पार्टी आज़ाद नगर वार्ड से भाजपा उम्मीदवार नीलम जीतू चौधरी जी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। बात क्या करनी है, अब जैसे शुरुआत हुई ना बोलते मेरी बात सही है भाई। मैं तेरे से कुछ कही नहीं, उसके बाद ये वाली बात है बस महात्मा बना हुआ है यार। मंडल की पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी के बड़े कार्यकर्ता और हमारे विधायक आने वाले और हिंदी रूप से आरम्भ करें। संदीप इसके मामले में आने की बात है। मैं आगे करूँगा नीलम जीतू चौधरी से भाई आप आगे आओ, माता की भारतीय जनता पार्टी आज का शुभ कार्य है, बहुत ही अच्छा समय है। भारत माता की नीलम जीतू चौधरी का कार्यालय का उद्घाटन भारतीय गांधीनगर विधानसभा के 214 नंबर वार्ड आज़ाद नगर का आज उद्घाटन है। हमारे साथ मौके पर मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी से उनके विचार जानते हैं। चुनाव इस बार जो निगम का चुनाव दिल्ली में हो रहा है उसका मुख्य मुद्दा ये है कि पिछले 15 वर्षों से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है उसमें हमारे एक एक पार्षद ने आर्थिक विषमताओं के बावजूद अपने क्षेत्र की जनता के लिए भरपूर काम किया है। चाहे वो साफ़ सफाई की बात हो, और साफ़ सफाई में विशेष तौर से जो बड़े ढलाव घर जहाँ पर पूरे वार्ड का कूड़ा आकर के गिरता है उन ढलाव घरों को कूड़ा मुक्त किया है। वहाँ पर बड़ी बड़ी कॉम्पैक्टर मशीन्स लगवाई हैं जिसमें कि कूड़ा कंप्रेस होकर के जाता है और एक कागज़ का तिनका भी वहाँ पर गिरा हुआ नहीं मिलता। साफ सुथरा, कोई कूड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा काम दिल्ली नगर निगम ने, जो हमारे भाजपा के पार्षद यहाँ पर रहे, उनकी विज़न से ये काम करके दिखाया है। और इस बार का जो चुनाव भी है वो इस बात के लिए है कि जनता को किसको वोट करना है, उस व्यक्ति को वोट करना है जो उनके सुख दुख में, विशेष तौर से कोविड में जब जनता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उनके साथ कौन रहा। आम आदमी पार्टी के विधायक पूरी दिल्ली में 62 विधायक हैं, वो कहीं नज़र नहीं आए। पर सौभाग्य की बात है कि इस सीट पर विधायक भी हमारा है, हमारे पार्षद भी रहे, यहाँ की जनता के साथ कोविड के टाइम में पूरा समय उनके सुख दुख में साथ रहे। चाहे वो ऑक्सीजन दिलाने की बात हो, दवाइयाँ दिलाने की बात हो, या उस समय वहाँ की जनता को भंडारे लगा करके जिन लोगों को भोजन की आवश्यकता थी भोजन देने की बात हो, अपने अपने परिवार वालों की जान की परवाह किए बिना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्षद जनता के बीच में रहे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार भी दिल्ली की जनता, आज़ाद नगर की जनता, यहाँ से जीतू भाई जो हमारे यहाँ से पहले पार्षद रहे हैं, उनकी पत्नी नीलम जीतू को अपना वोट देकर के भारी मतों से विजय बनाएंगे। क्या इन चुनावों में जो हर वार्ड में 3-3 ठेके दिल्ली सरकार ने खोले हैं वो भी कोई मुद्दा रहने वाला है? बिल्कुल रहने वाला है। दिल्ली सरकार ने केवल अपने नेताओं की जेब भरने के लिए दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है।
उन्होंने ऐसी शराब नीति लेकर के आए जिसमें करोड़ों रुपए हड़प लिए ठेकेदारों से, और हर वार्ड में कम से कम 3 ठेके खोलने की बात केजरीवाल ने कही थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेताओं ने उसका भरपूर विरोध किया, लीगल लड़ाई लड़ी, जिसके कारण से ठेके भी नहीं खुल पाए और उनकी ये पॉलिसी भी निरस्त हुई। सीबीआई की जांच चल रही है, सारा खुलासा सीबीआई की जांच में सामने भी आएगा। जो आम आदमी पार्टी का नारा है दिल्ली से कूड़े के पहाड़ हटाना है, दिल्ली को चमकाना है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी और उसके नेता सरासर झूठे हैं। पिछले 8 वर्षों में इन्होंने जितने वायदे किए, इन्होंने 20 हॉस्पिटल बनाने की बात की थी, 20 विश्वविद्यालय के कॉलेजेस बनाने की बात की थी, 500 स्कूल बनाने की बात की थी। कहाँ है इसमें से स्कूल, हॉस्पिटल और कॉलेजेस? एक भी वायदा पूरा नहीं किया। झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। दिल्ली की जनता इनको समझ चुकी है। इनका कोई भी वायदा ये पूरा नहीं करते हैं। जहाँ तक कूड़े की बात है तो गली मोहल्ले से कूड़े हटाने का काम कॉम्पैक्टर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी शासन वाली जो एमसीडी रही, भाजपा के जो पार्षद रहे, उन्होंने किया है। और दिल्ली में जो बड़ा कूड़े का पहाड़ है उसमें भी रोड़े अटकाए तो केजरीवाल सरकार ने अटकाए। जो 13,000 करोड़ रुपए केजरीवाल सरकार ने नगर निगम को देना था, अगर दिया होता तो ये कूड़े का पहाड़ और कम हो गया होता। हालांकि हमारे यहाँ के माननीय सांसद गौतम गंभीर जी ने अपने प्रयास से, अपने फंड से वहाँ पर जाकर के देखिए, टर्मोइल मशीन्स लगी हुई हैं, कूड़े का पहाड़ 14 मीटर कम हो चुका है। ये काम यहाँ पर अगर शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी के जुझारू सांसद भाई गौतम गंभीर जी ने किया है। ये सिर्फ शोर मचा रहे हैं, केजरीवाल और उसकी पार्टी के लोग सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा जी से जानेंगे कि यहाँ के लोकल मुद्दे क्या क्या रहेंगे। यहाँ के इस चुनाव में जो लोकल मुद्दे रहेंगे, जो एमसीडी ने पूरे वार्ड के अंदर जो कार्य किए हैं, प्रमुखता के रूप से उनको रखा जाएगा। और जो आम आदमी पार्टी के जो यहाँ के कैंडिडेट हैं या केजरीवाल जी हैं, जो वो बार बार एक पोस्टर लगाते हैं कि गांधीनगर से कूड़ों का पहाड़ हटाना है। आपने भी देखो क्षेत्रों में कितने कूड़ों के पहाड़, क्या गांधीनगर में कूड़ों के पहाड़ लगे हैं? वो झूठा प्रचार करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। इन चुनावों में पब्लिक उनको इसका सबक सिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। तो आज ये थे राजेंद्र जी और हर्ष मल्होत्रा जी। अब देखना है कि 4 तारीख को जनता किसको अपना वोट देगी और निगम में किसको सत्ता सौंपेगी। शौर्य प्रताप न्यूज़ के लिए मैं NP सिंह राठौड़, दिल्ली।